देश जोड़ रहे हैं, ये देश तौसीफ आलम, मोहम्मद तौसीफ आलम, कांग्रेस के पूर्व विधायक, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने क्रिकेट टीम में हिंदू मुसलमान किया, और अभी कुछ देर पहले गौरव भाटिया का ट्वीट जिन्होंने उन्होंने रागिनी नायक को कोट किया। योर टेक। और कांग्रेस कह रही है बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जो सच बात होती है वो जुबान पर आ ही जाती है। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। और दरअसल ये भारत जोड़ो नहीं, ये नफरत जोड़ो, तुष्टीकरण जोड़ो, परिवार जोड़ो। और अरे क्यों बीच में बोल रही है? कम से कम गुस्सा तो छोड़ो अलका जी, गुस्सा छोड़ो, जनता को जोड़ो। परंतु आप तो केवल जॉर्ज को जोड़ रहे हो। देखिए, जॉर्ज व्यक्ति है जिसके लिए इनके पास बहुत समय आशीर्वाद लेते राहुल गांधी उनसे। उन्होंने क्या बोला था हिंदुओं के विषय में, उन्होंने क्या बोला था भारत माता के विषय में, परंतु उस विषय पर पवन खेड़ा ने, इनके और प्रवक्ता है, उन्होंने कहा यह इंटरफेथ डायलॉग था, इससे सिविलाइजेशनल विजडम बढ़ा। और जैसे भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच संवाद हुआ, वैसे राहुल गांधी और जॉर्ज द हेटर के बीच में संवाद हो रहा था। तो पहले मैं बहुत ही गंभीरता से, अमित जी मुस्कुराना नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं अलका जी से पूछना चाहता हूं कि पवन खेड़ा की व्याख्या में एक, अलका जी गुस्सा छोड़ो, नफरत छोड़ो, आग छोड़ो, भारत को बाद में जोड़ो, पहले आप गुलाम नबी और मनीष तिवारी इनको जोड़ लो। अब सुन लीजिए अलका जी, आप चीखते क्यों हैं डिबेट में? अलका जी वो आप अपने वक्तव्य को आप अपने वक्तव्य को रख चुके हैं, समय पर एक करके बोले, दोनों संवाद करें, बेहतर है। ओके, एक करके मैंने भी आपसे दो सवाल पूछे, उसका भी जवाब 30 सेकंड। अलका जी, आपको मैं मौका दूंगा, 30 सेकंड अपनी बात को पूरा वाला कंप्लीट कर लें शहजाद, देन यू कैन मेक योर पॉइंट। देखिए, पहला सवाल है मेरा कि ये जो अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध का संवाद जिसको कह रहे थे पवन खेड़ा, तो मैं अलका जी हाथ जोड़कर, आप मेरी बड़ी बहन है, इसमें अंगुलीमाल कौन था और भगवान बुद्ध कौन था पवन खेड़ा की व्याख्या के हिसाब से पहले हमको स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि ये भगवान बुद्ध का भी अपमान है। हिंदुओं का अपमान तो किया ही, भारत माता का अपमान किया, भगवान बुद्ध का भी किया। दूसरा सवाल, एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था पीई मेमन और वहां पर एक और हमारे स्वतंत्रता सेनानी के लिए, जिसमें राहुल गांधी वहां पर, हो सकता है वो जॉर्ज के साथ ज्यादा समय बिता गए, तो वो राष्ट्रवादियों के साथ नहीं जाते राष्ट्रवादियों के वहां, राष्ट्रवादियों को गाली देना, उनके ऊपर आरोप लगाना, उनको जलाने की बात करना, ये उनकी आदत है, ये उनकी आदत है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस स्वतंत्रता सेनानियों के प्रोग्राम में क्यों राहुल गांधी नहीं गए और क्यों उनके पास जॉर्ज के साथ तो मिलने की फुर्सत थी पर उस प्रोग्राम में नहीं जा पाए? ये मुझे बताइए। नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये मैं आपको बताता हूं। और तीसरी बात, नहीं तीसरी बात जो तौसीफ, नहीं आपके एक विधायक ने अब लिखा है, आपके एक विधायक ने लिखा है कि मोहम्मद शमी, सिराज, खलील, उसे खिलाड़ी को बैठा देना आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव कर क्रिकेट नहीं देखेंगे। ये देखें, ये जो आपका ट्वीट आया है विधायक का, पूर्व विधायक का, कि वो क्रिकेट टीम में भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्या ये भारत को जोड़ रहे हैं या नफरत को जोड़ रहे हैं? ठीक है, जवाब ठीक है, अलकलाम आपकी टर्न है। देखिए, तौसीफ आलम की बात पर जवाब जो शहजाद पूनम वाले ने पूछा कि एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्रिकेट टीम में हिंदू मुसलमान की तरह तोड़ रहे हो, क्या आपको लगता नहीं है ये ऑब्जेक्शनेबल है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें पार्टी से दरकिनार करना चाहिए? मैं फिर कहूंगी, भाजपा के प्रवक्ता ने सिलीसोर बाल की मालिक स्मृति ईरानी के कथ्य पर एक स्वामी विवेकानंद जी महापुरुष के नाम से जो इन्होंने राजनीति गंदी खेली, उस पर माफी नहीं मांगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो बयान एक व्यक्ति का है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यात्रा है। उस यात्रा चल रही है और ये जल रहे हैं। कभी अमित शाह जी, कभी पात्रा जी, कभी कपड़े क्या पहने हैं, इनकी तो आदत है, इनको पहनावे से पहचानो, इनके पतीलों में जाकर खाने से पहचानो। आपने गुजरात में 11 सामूहिक बलात्कार के दोषियों को मिठाई खिलाई, हार पहनाए, लानत है आप पर, लानत है। बेटी बचाओ का नारा देते हैं, बेटी बचाओ बचाओ करते बेटी पटाओ तक कह जाते हैं, आपकी नीयत सामने आ जाती है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? पवन खेड़ा जी ने जो कहा है ना, उनका जो बौद्धिक स्तर है ना, पहले उस तक पहुंच जाइए। नहीं, वो तो मनीष तिवारी ने परख लिया था उनका बौद्धिक स्तर। मनीष तिवारी ने उनके बौद्धिक स्तर की व्याख्या की है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, अब छोड़ दीजिए उसको। परंतु मैं आपसे बात कहना चाह रही है कि उनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊपर है और बाकियों का नीचे, वो जस्टिफाई कर रही है। देखिए, एक बात अच्छी हो गई कि अलका जी अब सीखना बंद कीजिए। ठीक है, अलका 30 सेकंड में जवाब दे दे, फिर एक। जी, देखिए, वो कह रहे बौद्धिक स्तर को बेटर करना चाहिए। अलका जी, मतलब
मतलब ये कह रही है कि जॉर्ज के साथ जो उनकी मुलाकात हुई वो वाकई में सिविलाइजेशनल विजडम को बढ़ाने का और इंटरफेथ डायलॉग को बढ़ाने का काम था। तो मेरा उस पर सवाल ये निर्माण होता है कि क्यों ऐसा हुआ कि जॉर्ज के लिए तो समय था राहुल गांधी के लिए, परंतु के.ई. मेमन और पी. गोपीनाथ नायर, जिनके लिए एक प्रोग्राम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, उनके परिवार वालों ने इस पर आपत्ति जताई कि राहुल गांधी ने समय देने के बाद वो शायद कहीं और निकल गए, कंटेनर में वो शायद अपना समय बिता रहे थे जॉर्ज के साथ या किसके साथ भी। परंतु ये क्यों हुआ कि आप जॉर्ज को समय दे पाए जो भारत माता के विषय में ऐसे अपशब्द बोलता है, परंतु स्वतंत्रता सेनानियों के पास नहीं पहुंच पाए? जी, एक और हल्का लंबा सवाल खड़ा होगा। आप निक्कर जलाने की बात कर रहे हैं और 145 दिन बाद संघ का गणवेश जलेगा, इसके मापदंड क्या है? अलका जी, आपकी टर्न है, आप अपनी बात तो रखिए 40 से 50 सेकंड में। धन्यवाद अमीर जी। आज इनके पास देश में, विश्व में सबसे महंगा अगर घरेलू गैस सिलेंडर है बिक रहा है तो वो देश में बिक रहा है, उसकी कीमत इन्हें पता नहीं है। इन्हें नहीं पता कि पेट्रोल सोर्स पर 75 सालों में पहली बार पहुंचा है। राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत इन्हें मालूम है और इन्हें मैं साफ कह रही हूं, जितना मर्जी जल लीजिए, आपको जवाब देना होगा कि महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपए का जवाब आपके पास है या नहीं है? ये भारत आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये। मैडम एक बात बताइए, पर ये जवाब नहीं मिल रहा। सवाल तो अच्छे हैं। जी, एक सेकंड मैडम, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की प्रधानमंत्री ने 8 साल से। अमीश जी पर विश्वास कर लीजिए। मैडम मेरा सवाल आने दीजिए। अलका जी, मेरा निवेदन है, लगातार निरंतर हो रहा है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के गोपाल इटालिया भी कुछ देर में जुड़ चुके हैं और लाइव होंगे हमारे साथ, उनका भी मैं रुख करूंगा। लेकिन मैं आपसे अलका जी एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये संघ की खाकी निक्कर को, गणवेश को जलाने की बात क्या आती है? आप महंगाई पर सवाल पूछे, आप जलाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो जोड़ने की बात करने वाले हैं, आप तो प्यार बांटने वाले हैं, आप तो लव बांटने वाले हैं। जी, ये निक्कर जलाने की बात आप क्यों कह रहे हैं कि 145 दिन बाद ये गणवेश जल जाएगा? क्योंकि केरल एक ऐसा प्रांत है जहां पर संघ के बड़े सारे कार्यकर्ताओं को मारा गया है, मौत के घाट उतारा गया है, उनकी गर्दनें काटी गई हैं, उनके हाथ काटे गए हैं, उनको मौत के घाट उतारा गया है पॉलिटिकल रंजिशों के कारण। एंड यू नो दिस। अमीर जी, पता क्या है, मुझे तो लग रहा था कि संघ ने निक्कर छोड़कर पैंट पहन लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा पहनावे से पहचानो, अब पहचान तो छुपानी थी तो निक्कर पैंट हो गई। हमें नहीं पता था ये निक्कर अभी भी संघियों की काली, ये खाकी निक्कर इन्हीं की है। काली टोपी आज भी इन्होंने नहीं बदली, क्योंकि उसके नीचे काले कारनामे छुपे हैं। टोपी हटते ही काले कारनामे सामने आएंगे। और हम तो कह रहे हैं, कहते हैं ना, तुम्हें जलन क्यों हो रही है, तो उसका क्या मतलब हुआ? आप जल रहे हैं, मैं जल रही हूं नहीं, एक कहावत है, जलन क्यों हो रही है। तो ऐसे ही हम चल रहे हैं, ये जल रहे हैं, चल रही है बीजेपी, आपको लग रहा है? बिल्कुल लग क्या रहा है, जल भून गए। किस बात से जल रही है बीजेपी? ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने? नहीं, कांग्रेस ने भारत को जोड़ रही है, जो जोड़ने से इनका भारत के जोड़ने से कांग्रेस के आरएसएस जल रहा है, बीजेपी जल रही है। एक सेकंड, अपनी अपनी बात को रखिए अवस्थी जी। ठीक है अवस्थी जी, आपको जलन हो रही है, जल रहे हैं आप लोग, उससे कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम कर दिया है देश में। ऐसा है नहीं, अभी तो कर रहे हैं और करते रहेंगे। त्याग, बलिदान, वही सवाल है। मतलब आप एक नए पथ पर हैं, नए निर्माण पर हैं, नया बड़ा काम कर रहे हैं, तो एक जलन हो रही है। तो मतलब निक्कर जलाने से मतलब जलन था उसमें? नहीं, निक्कर जलाने में तो बाकायदा उन्होंने कहा 145 डेज में खत्म हो जाएगी, बाकायदा आग लगती हुई दिखाई दी। एक बात सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैं किसी का बीच में नहीं बोलता। अवस्थी जी साइलेंटली बैठे हुए 16 मिनट से। देखो अमीश जी, भारतवर्ष में एक, और भारतवर्ष के बाहर भी एक राम कथा है। राम कथा में हनुमान जी जब जाते हैं लंका, तो वहाँ वो उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। हनुमान जी को कुछ नहीं होता, लंका पूरी जल जाती है, पूरी लंका जल जाती है। होलिका को आग में बिठाया गया, होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। ये आग लगाने वाले क्या समझें कि कौन बचता है कौन जलता है? जो आग लगाता है ना वही जलता है, जिसने आग लगाई वही जलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आप ये जितनी भी बात कह रहे हैं ना, ये पूरी जो है, आज कम्युनिस्ट पार्टी ने भी, ये कांग्रेस की यात्रा कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ये कांग्रेस की यात्रा तो अपने जो विपक्ष, अरे सुन तो लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में तो बोलता नहीं हूँ। अरे 1 मिनट नहीं बोलने दे रहे। अरे बर्नौल रखिए अपने पास। नहीं अनफेयर है ये। नहीं क्या बर्नौल? अमीश जी बात सुनिए, ये बात सुनिए, एनसीपी हो ये हो, अभी तो कह रहे हैं मैं हूं ना। ये जो कांग्रेस के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है, ये उस विपक्षी दलों में कहना भाई आप सब लोग फ्रंट बना रहे हैं, मैं भी तो हूँ अभी। ये सिर्फ राहुल गांधी का ये कहना है, इसके अलावा इस यात्रा
यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि अभी मैं हूँ, इस देश में हूँ। देखिए आप लगातार बोलते रहते हैं, बताइए अमीर जी क्या है, कर लीजिएगा, बताइए। हाँ, लगातार बोलना, लगातार बोलना, अपने समय में बोलना, दूसरे के समय में बोलना और आग लगाना। या लगातार कोई केरोसिन बोलते हैं, कभी चिंगारी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आग से इतना क्यों, इतना इनको प्यार है, इनको आग से इतना प्यार क्यों है? हमेशा जलाने की बात, जलाने की बात, चिंगारी की बात, केरोसिन की बात, पेट्रोल की बात, जला दूंगा। आग जो लगी है उसकी सेक पहुंच रही है। ठीक है शहजाद पूनावाला, देखिए आप निरंतर बोल रही हैं। अब अलका जी देखिए, जी देखिए अवनीश अवस्थी साइलेंटली सुन रहे थे सबकी बात को 16 मिनट तक। आप असली मकसद तो समझ ही नहीं पाए। खाकी से तो चोरों को डर लगता ही है, जिन्होंने चोरी की है उनको खाकी में तो आग लगानी ही है। ये बड़ी गंभीर बात है। अलका जी आप थोड़ा सा रुक जाइए ना, मतलब किसी और को बोलने देंगे कि नहीं? एक सेकंड। अरे किसी और को बोलने देना कि नहीं बोलने देना? अरे अमीर जी फिर कोई बोलने नहीं देगा अगर कोई और बोलेगा ना बीच में। नहीं मैं कौन, मैं भी कॉन्स्टेंटली बोल सकता हूँ, अगर मैं भी बोल सकता हूँ ये। अच्छा देखिए, अब देखिए अलका लांबा देखिए अवनीश अवस्थी बीच में लगातार नहीं बोले, उनकी बात को 1 मिनट होने देना के बीच में बोलना। देखिए ओके, शहजाद पूनावाला अपनी बात को रख ले। देखिए चोरों का तो नेचुरल है कि उनको खाकी से नफरत होगी, वो खाकी में आग लगाना चाहेंगे, ये तो नेचुरल है। जो ईडी छोड़ो यात्रा इन्होंने ईडी को छोड़ा जी, अच्छा मुझे अब एक एक करके ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा, बाकी नाराजगी हो रही है। जी ओके शहजाद पूनावाला अपनी बात को रख। देखिए जो ईडी को मुझे छोड़ो यात्रा पर निकले हैं वो तो खाकी में आग लगाएंगे ही, वो तो नहीं चाहते कि उनके भ्रष्टाचार की जांच हो। तो इसीलिए उन्होंने 2 संदेश भेजे। यदि आरएसएस से लड़ना चाहते हैं, यदि ये बीजेपी की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं। अमित जी एक ऑनेस्टली लॉजिकल बात देखिए, केरल में तो बीजेपी कहीं नहीं है ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल है, पर केरल में 18 दिन गुजार रहे हैं और वहां पर 2 दिन गुजार रहे हैं। जहां पर हमारी विचारधारा ने फिर से जीत हासिल की है वहां पर तो 2 दिन गुजार रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चलिए विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा में आग लगा रहे, कभी आज तक इन्होंने पीएफआई या एसडीपीआई के यूनिफॉर्म में ऐसी आग लगाई है क्या? लगाकर तो दिखाए, लगाकर दिखाए। तालिबानी मानसिकता, जिहादी मानसिकता जिनकी है, उनके यूनिफॉर्म में ऐसी आग लगाकर चित्रण करके दिखाएं। नहीं दिखा सकते। ठीक है, अलका लांबा की बारी है और 40 सेकंड में अलका लांबा को दूंगा। अलका लांबा, संघ एक ऐसी संस्था है, उनकी विचारधारा पर आपका कटाक्ष हो सकता है, उस विचारधारा को आके आप अगेंस्ट काम कर सकते हैं, लेकिन आरएसएस कहीं बाढ़ आती है तो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आपको मिलते हैं, कहीं आपदा आती है तो वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आपको स्वयंसेवक वहां पे मिलते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आप बीजेपी से पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन संघ का गणवेश जलाकर क्या आपको लगता है किस तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग होगी? हिंदुओं के खिलाफ आरएसएस कह रही है हिंदुओं के खिलाफ हैं आप, संघ और भाजपा को अलग मानसिकता है। तो ये आपकी भूल, आपकी गलती है कि आप भाजपा और संघ को अलग देख रहे हैं, ये अलग नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये जो आरएसएस संघ जनसंघ थे, ये सांप्रदायिकता की आग में देश को झोंक रहे थे, लोग नफरत कर रहे थे, 50 साल से सत्ता से बाहर थे, तो संघ ने, आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी 40 साल 45 साल पहले बना दी। और लेकिन पीछे से काम वही है, सोच वही है, गोडसेवादी, आजाद हिंदुस्तान की पहली गोली किसी का सीना चीर कर गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिचय क्या है? अवनीश अवस्थी से बेहतर कौन दे सकता है? एक सेकंड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिचय क्या है? आपके पास 40 सेकंड है, बताइए संघ क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो है जब 1962 में जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, हमारे भारतवर्ष में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो चीन ने आक्रमण किया, और उस आक्रमण के समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो भूमिका निभाई यहां से लेकर वहां तक सेना तक रसद पहुंचाने में, उसके कारण जवाहरलाल नेहरू ने 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में बाकायदा इन्वाइट किया, आमंत्रित किया और वो परेड में शामिल हुए। एक बात, उसके बाद बीच में नहीं बोलते। ये देखो इनका बाइक डाउन करिए, हर एक के बीच में बोलना, इतनी भी क्या बौखलाहट है? हार गए, अरे हार गए तो हार गए, नहीं बन पा रहे नेता, इसके लिए इतनी बौखलाहट क्या है? बात ये है, उसके बाद 1965 में 1965 की लड़ाई में 1965 की लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री, उससे पहले कश्मीर के विलय के बारे में परम पूजनीय गुरुजी को भेजा गया कश्मीर। 1975 में आपातकाल के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक सबसे आगे था। अभी कोरोना के समय में कोई ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अलका जी निवेदन है, अजीज खान वेट कर रहे हैं, गोपाल इटालिया वेट कर रहे हैं। कोरोना के समय में देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर ऐसे लोग, थैलीसीमिया
जो इन बच्चों को रक्तदान की जरूरत पड़ती, रक्त की जरूरत पड़ती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने रक्तदान करके उन थैलेसीमिया के बच्चों तक पहुंचाया जब पूरी तरह लॉकडाउन था। उन बुजुर्ग लोगों तक जिनके घर में कोई नहीं था, उनके घर में खाने का पैकेट पहुंचाया। ये है भारत जोड़ो, ये है भारत के उस आदमी से जनसंपर्क करना। और दूसरी एक बात है, नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ किसानों से लाइव जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया हुआ है, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, बातचीत करते हैं, उज्ज्वला के तहत महिलाओं से जुड़े हुए हैं, ये लगातार जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि चुनाव के पहले जुड़ जाए, चुनाव के पहले जुड़ने वाली नहीं है ये। अच्छा, एक बीजेपी बौखलाई हुई है, कांग्रेस का जो राइज हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा में शहजाद पूनावाला, ये सवाल है मेरा, क्योंकि बार बार एक ही लाइन की जा रही है कि बीजेपी बौखला गई है, बीजेपी जल रही है। आपको जलन हो रही है? देखिए अमीश जी, आपकी क्लैरिटी और देश की क्लैरिटी के लिए राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता एक लाइन तय करें। वो एक हफ्ते पहले आए थे तो बोल रहे थे कि हम डरा रहे हैं, हम सबको जो है खत्म कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हम डर चुके हैं राहुल गांधी से। तो हम डरा रहे हैं या हम डर चुके हैं, पहले ये तय करें। दूसरी बात, आज अलका लांबा जी ने आदरणीय महात्मा गांधी जी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी, विवी गिरी, अंबेडकर जी, जेपी नारायण, जिन्होंने प्रशंसा की आरएसएस की, इन सभी को त्याग दिया और कहा कि केवल राहुल गांधी सही है और इन सभी के वक्तव्य और विचार आरएसएस के विषय में ये गलत है। सवाल ले लेता हूं मैं। ओके, अलका एक सेकंड, अलका लांबा 10 सेकंड के अंदर, जो प्रणब दादा ने संघ के बारे में बोला था, जो वीवी गिरी ने संघ के बारे में बोला था, जो इंदिरा गांधी ने संघ के बारे में बोला था, जो पंडित नेहरू ने संघ के बारे में बोला था, जो भीमराव अंबेडकर ने संघ के बारे में बोला था, वो सही है या राहुल गांधी सही है? मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ आ रहा हूं मैं, क्या ये तमाम दिग्गज सही थे या श्रीमान राहुल गांधी सही हैं? ब्रेक के बाद $1,00,000 का सवाल यही है, क्या संघ देश विरोधी है जिसको आग लगाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है?